4 सवाल पूछूंगा आपसे। अगर आपने चारों के चारों सवालों का जवाब प्रॉपरली दिया है तो आपको आपकी पर्सनालिटी के बारे में पता चल जाएगा। भाई पहला सवाल कि क्या आपको आपके इमोशंस की अवेयरनेस है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई आप कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं तो आप कंफ्यूज क्यों हो। आप गुस्से की वजह से हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो, या आपको कोई किसी बात का दुख है, इस चीज़ की अवेयरनेस है, या आप कभी किसी से झगड़ा कर रहे हो तो किस बात से झगड़ा कर रहे हो, आप गुस्से में आ रहे हो तो क्यों आ रहे हो, इस चीज़ की, इस इमोशन की अवेयरनेस है। यानी क्या आप वाकिफ़ हो आपके इमोशंस जो आपके अंदर चलते हैं, क्या आप उससे वाकिफ़ हो या नहीं हो। दूसरा सवाल है, अगर आप उस इमोशन से वाकिफ़ हो तो क्या आप उस इमोशन को कंट्रोल कर पा रहे हो। क्या आपके पास उतनी सहनशीलता है कि आप अपने इमोशंस को देख कर, फील करके कंट्रोल कर सको। इसके अलावा क्या आप सच्चे हो खुद से, क्या आप इस इमोशन को कंट्रोल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तीसरा सवाल, क्या आप दूसरे के इमोशन से, जब भी आप किसी बंदे से बात करते हो तो उससे आपकी अनबन होती है या कोई ऐसी बात हो जाती है जो आप दोनों के बीच में बैर लाई है, तो क्या आप उसके इमोशन से, कि आपका वो कस्टमर क्यों ना हो, कोई क्लाइंट क्यों ना हो, क्या आप उसके इमोशन से वाकिफ़ हो, उसके इमोशन से, आपके नहीं, क्या आप उसके नज़रिए को समझ सकते हो। क्या उसकी प्रॉब्लम या उसका कंसर्न जो है वो नहीं बता रहा है फिर भी आप एक अंदाज़ा लगा पा रहे हो, क्या आप समझ सकते हो। चौथा सवाल, क्या आपके रिश्ते ज़्यादातर लोगों के साथ अच्छे हैं या ख़राब है। क्या आप अपने रिश्तों को मैनेज करने के लिए सक्षम हो रहे हो। तो क्या आप इफ़ेक्टिवली अपने रिश्तों को लोगों के साथ मैनेज कर पाते हो। क्या आपके रिश्ते ज़्यादातर लोगों के साथ अच्छे हैं या ख़राब है। अगर ये चारों सवालों का जवाब हाँ में है सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा है। लेकिन अगर ये ना में है, आई एम सॉरी टू से, लेकिन आपका इमोशनल इंटेलिजेंस या EQ बहुत ही कमज़ोर है, उसे बढ़ाया जा सकता है। ये गुड न्यूज़ पार्ट है। लेकिन ये कौन कह रहा है, ये जज कैसे कर सकता है। मैं जज कर रहा हूँ, नो आई एम नॉट द जज, मैं जज नहीं कर रहा आपको। ये जज कर रहे हैं डैनियल गोलमैन। ये वो बंदे जिन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर काफ़ी किताबें लिख दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत दुख की बात है कि आप अपने रिश्तों को संभाल नहीं पा रहे हो या आपकी लाइफ में इमोशनल इंटेलिजेंस मैंने कह दिया तो कम है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये बहुत ही नॉर्मल बात है, क्योंकि हमें स्कूल कॉलेजेस के ज़माने से ट्रेन ही नहीं किया गया, हमारे पेरेंट्स ने ट्रेन नहीं किया, सोसाइटी में लीडर्स ने, गवर्नमेंट ने कभी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया कि हम एक बहुत ही शानदार इमोशनली कोशेंट टाइप के बंदे बन सके, जिसका इमोशनल कोशेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। तो इस चीज़ की वजह से हमारा इमोशनल कोशेंट स्वाभाविक तौर पे कम ही रहने वाला है। तो बेस्ट बात यह है कि हम इसे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, बढ़ाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, या आपने देखा रहेगा बहुत से सक्सेसफुल लोग हैं उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग है। आप लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हो, सिंपल है, आपको इमोशनल इंटेलिजेंस लानी पड़ेगी। अब इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। आज का सेशन उसी के लिए है। लेकिन सबसे पहले आपने देखा रहेगा कि आप कभी किसी बंदे से झगड़ते हो, वो झगड़ा जब करता है तो वो अपना एंगर यानी गुस्सा आपके अंदर ट्रांसफ़र कर जाता है और आप गुस्से में आ जाते हो, और गुस्से में दोनों की भिड़ंत होती है, और उसके बाद आपके जो रिश्ते थे, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी या शायद कोई ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से आपकी गलती ना हो या उसकी भी गलती ना हो, लेकिन रिश्ते टूट जाते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ क्या हो गई कि दोनों के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। इस चीज़ की वजह से जो अच्छे भले रिश्ते थे जिससे आप दोनों का ग्रोथ हो सकता था, वो ख़त्म हो चुका है, और उसको फिर से वापस ट्रैक पे लाने के लिए आप दोनों के ईगो सामने आते हैं और वो बात आगे नहीं बनती। तो भाई साहब, सिंपल लैंग्वेज में इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। वैसे तो मैंने जो 4 सवाल पूछे ये उसकी 4 विशेषताएं हैं, लेकिन एक नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में, एक आम आदमी की भाषा में, इमोशनल इंटेलिजेंस को हम लोग बीच में से तोड़ेंगे। इमोशनल यानी भावना से रिलेटेड, इंटेलिजेंस यानी कोई ऐसा नॉलेज जो आप आपकी लाइफ में यूज़ कर सकते हो, जिस चीज़ की वजह से आपकी लाइफ बेहतर हो रही है। और इमोशनल इंटेलिजेंस में भी यही बात है कि क्या आपके पास आपके इमोशंस को और दूसरे के इमोशंस को लेकर वो इन्फॉर्मेशन, वो नॉलेज है जिसकी वजह से आपके आसपास का सराउंडिंग और आपकी इंटरनल पीस या आपकी इंटरनल सेल्फ मैनेजमेंट ये स्ट्रांग है। मतलब खुद को भी आप प्रिजर्व कर पा रहे हो, पीसफुली जैसे नॉर्मल रहते हो, और दूसरों के साथ भी आपका व्यवहार अच्छा हो रहा है। ये कब हो रहा है, जब सबसे ज़्यादा केओस है हमारे एनवायरनमेंट में, मतलब सबसे ज़्यादा गड़बड़ है, जब झगड़े हो रहे हैं, जब प्रॉब्लम हो रही है, जब हमारे लाइफ में स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है। तो क्या आप उस स्ट्रेस को हैंडल करते हुए भी नॉर्मल रह पाते हो। नॉर्मल टाइम्स में तो हम लोग नॉर्मली रहते हैं, लेकिन क्या आप स्ट्रेसफुल टाइम्स में भी नॉर्मल रह पाते हो। मेरे ख्याल से इसका जवाब ना है, क्योंकि नॉर्मली हमारी सोसाइटी में इस चीज़ की ट्रेनिंग ना देने की वजह से देखिए ये सब हो रहा है। अगर इमोशनल इंटेलिजेंस ना है तो ये होता है। Couple heavy hitters. Bang! Bang! Superman punch by Reigns. And Rowan's already back on his feet. Staggered. जो ऑफिसर्स UPSC जैसी एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से एग्जाम पास करके निकलते हैं, उनमें से कुछ लोग इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं कि तमाचे मारे जा रहे हैं। Couple heavy hitters. कुछ लोग सुसाइड कर रहे हैं। देश के एक सीनियर IAS अफसर ने रेलवे ट्रैक पर सुसाइड कर दिया। 2000 बैच का IAS
फिलहाल बिहार के बक्सर में डीएम के पद पर तैनात हूँ और अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रहा हूँ। सुसाइड की मुख्य वजह पति पत्नी के बीच विवाद बताया जा रहा है। और उनसे नीचे के लोग, यार ये लोग बच्चे से वॉशरूम साफ करवा रहे हैं। Shocking incident from a COVID center in Buldhana where a child was forced to clean the toilet of a COVID center. Action is expected against the authorities. आप एक बच्चे से मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी वॉशरूम साफ करवा रहे हो, इसका मतलब इनकी इमोशनल इंटेलिजेंस बिल्कुल ही नील है। इनको पता ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये दूसरे को फील नहीं कर पा रहे, राइट? तो ऐसा कौन है जिसका इमोशनल इंटेलिजेंस काफ़ी स्ट्रांग है, जिसका EQ काफ़ी स्ट्रांग है? ये वो लीडर्स है जो अलग अलग फील्ड में काफ़ी स्ट्रांग लेवल पे लीडरशिप रोल प्ले कर सकते हैं। इनको चैलेंज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर चाहे ऐसे लीडर को अपोजिशन के खिलाफ इलेक्शन रैलीज में गाना ही क्यों ना गाना पड़े। दीदी दीदी ओ दीदी ओ दीदी 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 ओ दीदी ओ या फिर पार्लियामेंट में लॉज बनाने की बजाय गले मिलकर एक दूसरे की टिंगल करना क्यों ना पड़े। कांग्रेस पार्टी को देश से निकालो। कांग्रेस पार्टी है क्या? कांग्रेस पार्टी को देश से निकालो। क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये देखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोग जो अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो यूजुअली कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल होने के बावजूद ईडी करते जा रहे हैं। व्हाट इज ईडी? ईडी इज नॉट एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इट इज इमोशनली डिस्ट्रक्टिव बनते जा रहे हैं। और लास्ट में ऐसे लोगों के सिम्टम्स दिखते हैं कि क्या इन्हें नशे की लत लग जाती है, या फिर ये सुसाइड कर जाते हैं, या फिर ये किसी का मर्डर कर जाते हैं, और क्रिमिनल टेंडेंसीज, ऐसी टेंडेंसीज जन्म ले लेती है। क्योंकि बचपन से स्कूल्स, कॉलेजेस और पेरेंट्स ने हमेशा एक ही बात पे फोकस किया है, मार्क्स लाओ, ग्रेड्स लाओ, जॉब करो, शादी करो, या कुछ नहीं मिला तो टिकटॉकर या फिर टकाटक जैसे ऐप्स पे आपकी वीडियोस आना बहुत ही लाजिम बन जाता है। यानी आप चाहो नहीं चाहो, बचपन से आपको इतना स्ट्रेस किया गया है कि आप रोबोटिकली आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने की जो कला है उसको सीख नहीं पाते। और इसीलिए मैं एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, एक सीरीज़ बना रहा हूँ जो एक प्लेलिस्ट में रहेगी। और इस सीरीज़ में मैं इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर, जैसे आज मैंने इंट्रोडक्शन दिया, ये इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है इसके बारे में बताया, वैसे ही इसके सॉल्यूशंस, इसके हर एक पहलुओं को हम एक अलग वीडियो में देखेंगे और समझेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम ये एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें और समाज में जो साइकोलॉजिकल चेंज आना चाहिए वो साइकोलॉजिकल सोशल चेंज आए, और कोशिश करेंगे कि सबका भला हो। तो इसका मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस यही हुआ कि जब जब लोग आपके अगेंस्ट या आपके इमोशनल टेंडेंसीज को प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं, आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं, या आप किसी स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में आते हो, तब भी आप कैसे रेजिलियंस यानी नॉर्मलसी यानी अपने आप को ऐसे स्टेट में रख पाते हो जो आप पहले थे इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन के। और केवल खुद को ही नहीं बल्कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट को भी, यानी वातावरण को भी कैसे आप प्रभावित करते हो ताकि वो भी पॉजिटिव रहे, वो भी आपकी जो इमोशंस है। क्योंकि देखो इमोशंस जो होती है ना वो कंटेजियस होती है, मतलब आप एक बंदे से, खुद से दूसरे बंदे के अंदर इमोशंस डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपके आसपास हंसता है तो आपको भी हंसी आती है, क्योंकि इमोशंस कंटेजियस होते हैं, फैलते हैं। और इसीलिए आप अपने इमोशंस को यूज़ करके आपके वातावरण को कैसे बेहतर बना सकते हो, यही चीज़ है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ ऑल अबाउट कि आप खुद को और आपके वातावरण को कैसे प्रॉपरली पॉजिटिवली मैनेज करके रख सकते हो। और इस चीज़ के लिए क्या करना चाहिए वो मैं आपको अगली वीडियो में बनाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है वो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसके ऊपर और एक वीडियो बना दूंगा। जस्ट कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या आप अपनी लाइफ में इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं या नहीं। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, टेक केयर, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।